32 देशों का राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। 5 देशों का सैनिक सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है कि जो भी परिस्थिति है उसके अनुकूल हम चलें, फिजूल खर्ची नहीं करें, प्रदर्शन नहीं करें। जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जन सुनवाई करने योग्य हमको जनता जनार्दन ने, हमारी लोगों की जनता ने बनाया है। परिवार से भी अधिक कर्तव्य हमारे जनता के प्रति है। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए। धार्मिक त्योहार है वो हम सब के लिए आदरणीय है, लेकिन पूजा पद्धति के आधार पर हम किसी की जीव की हत्या करें ये ठीक भी नहीं है। जीव हत्या को बहुत ज्यादा घृणित माना गया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में जन सुनवाई के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पश्चिमी एशिया के हालात को देखते हुए फिजूल खर्ची रोकने और सादगी अपनाने की अपील की है। साथ ही त्योहारों पर जीव हत्या रोकने को लेकर भी लोगों से संवेदनशील बनने की बात कही है। जोगाराम पटेल ने कहा कि हत्या नहीं होनी चाहिए और समाज को स्वेच्छा से हिंसा छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना जीव हत्या के भी त्यौहार मनाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है और सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जन सुनवाई कर रही है। आगे आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा जोगाराम पटेल ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सम्मानीय नेता, जिनको विभिन्न बड़े बड़े देशों का 32 देशों का राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। 5 देशों का सैनिक सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है और 7 देशों का महत्वपूर्ण अवार्ड उनको मिल चुका है। वो संसार में, अपने देश में ये मान के चलते हैं कि जो भी परिस्थिति है उसके अनुकूल हम चलें। उनका ये मानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी पद्धति है संचय की, मितव्ययता की, मिलकर चलने की, देश प्रथम के सिद्धांत की। हम बाद में हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 4 दिन रहे न रहे, इस संस्कृति को मानने वाले। तो उन्होंने हम सब से आह्वान किया है कि विश्व में और विशेषकर पश्चिमी एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उससे हमारे देश की जनता में किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं आवे, इसलिए हम मितव्ययिता बरतें, फिजूल खर्ची नहीं करें, प्रदर्शन नहीं करें। और इसीलिए हम सबको निर्देश दिया है कि जहाँ तक हो सके गाड़ियों का काफिला अनावश्यक हो तो नहीं करें, अनावश्यक विदेश यात्राएं नहीं करें, अगर मीटिंग में अनावश्यक प्राइवेट होटलों में नहीं करें, और उससे जो बचत होगी वो हमारे देश और आम जनता के उपयोग में आएगी और हम सब उसके धीरे धीरे उनकी पालना कर रहे हैं। ये लिए जरूरी है, हमारे भारत के लिए जरूरी है। और इनके इसी आह्वान पर हमने कोरोना काल में विश्व को ये बताया कि हमारा देश एक आह्वान पर खड़े रह करके अपने देश को नहीं विश्व को भी बचा सकता है। और $800 मिलियन का खर्चा करके उन्होंने जो देश को संदेश दिया, हमारे विश्व को संदेश दिया। आज भी सब मानते हैं कि मोदी जी पहले ही प्रीजेजिंग कर देते हैं, आने वाला भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए हमारा आह्वान किया, हम उसको माने। सर, ये क्या यही जनता ही आपका परिवार जनसुनवाई करते पूरे दूर दराज क्षेत्र से महिला आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, ये चक्कर क्या है? जब से राजनीति में प्रवेश किया है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। परिवार परिवार की जगह है, इच्छाएं इच्छाएं की जगह है, लेकिन सबसे पहले है जनता जनार्दन। क्योंकि राजकाज की वजह से थोड़ा जोधपुर में आने में 1-2 दिन की कमी रहती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी मंत्रीगण प्रथम 3 दिन, सोम, मंगल और बुध, सुबह 9 से लगा करके 11 बजे तक अपने निवास पर, और 11 से लगाकर 5-6 बजे तक जब भी काम हो तब तक सचिवालय में, और शाम को 7 से 9 बजे तक पुनः अपने आवास पर जन सुनवाई करें। और नियमित हम सब की चलती है। 2 दिन जो भी रिमेनिंग 2 दिन है जिसको विभाग का है, वो विभाग के अधिकारियों की बैठक ले विभिन्न जिलों में जाएं और शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र में रहकर जन सुनवाई करें। हम सब उनके आदेश की पालना कर रहे हैं और इसीलिए जन सुनवाई कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जन सुनवाई करने योग्य हमको जनता जनार्दन ने, हमारी लोगों की जनता ने बनाया है, इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है, हम परिवार से भी अधिक कर्तव्य हमारे जनता के प्रति है और हम निभाते हैं। कितना निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, जनता और आप इसका निर्णय करेंगे। हम हमारे मन से इस ड्यूटी को निभा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, सब धर्म के अंदर गलत कहा गया है। ऐसे में हर बार जब
एक त्योहार ऐसा आता है तो बहुत दर्द होता है, बेजुबानों को काटा जाता है, खाया जाता है। ऐसे में आपको लगता है एक कानून ऐसे लाने की जरूरत है जिससे कि जीव हत्या पर पूरी तरह से रोक लग जाए। विषय गंभीर है, संवैधानिक प्रावधान है, जीव हत्या प्रतिबंधित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतवर्ष अनेक बोलियों, अनेक भाषाओं, अनेक क्षेत्रों से रहने वाला है। पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है, परंतु हमारे सभी धर्मावलियों का मान सम्मान और उनके धर्म का आदर भी जरूरी है। मैं इस स्तर पर इतना कह सकता हूं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए। धार्मिक त्योहार है वो हम सब के लिए आदर है, लेकिन पूजा पद्धति के आधार पर हम किसी की जीव की हत्या करें ये ठीक भी नहीं है। पर ये स्वेच्छा से होना बहुत जरूरी है। कानून के मार्फत प्रतिबंध लगाना अलग विषय है, लेकिन धीरे धीरे हम सबकी मानसिकता बदलें और वो स्वयं ऐसे कुकृत्यों को त्याग दे, ये और अधिक जरूरी है। क्या कानून मंत्री होने की आपकी अपील रहेगी कि इस बार कोशिश करें कि जीव हत्या नहीं हो? मैं आम जन से विनम्र प्रार्थना कर सकता हूं कि आप सब यथासंभव जीव हत्या नहीं करें, अपने त्योहार को आराम से मनावे, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार मनावे, वो सबका अपना अधिकार है। लेकिन बिना जीव हत्या भी वो मनाया जा सकता है। हमारे जैन धर्म हो, हमारे हिंदू धर्म हो, हमारे विष्णु समाज के जो सिद्धांत है उसमें जीव हत्या को बहुत ज्यादा घृणित माना गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस अपील का असर आम जन पर होगा और जीव हत्या कम से कम होगी और धीरे धीरे पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। अजमेर से एक आवाज उठी है, अजमेर दरगाह शरीफ से, कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और मुस्लिम समाज आ गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद है, ऐसी आवाज देने वालों को। हम सब मिलकर उस आवाज का आदर मान और सम्मान करें।